नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, धनु राशि वालों के लिए कैसा होगा दिसंबर का महीना, आइए ये जानते हैं। इस महीने कुछ छोटे ग्रहों का ही राशि परिवर्तन है, बड़े ग्रह तो जहां थे वो वहीं पे बने हुए हैं। और आपके धनु राशि में इस महीने 3 तारीख को आ जाएंगे बुध, जो कि हैं सप्तम के स्वामी। तो सप्तम के स्वामी हैं तो आपको जीवन साथी के प्रति अटेंशन देंगे, आपकी ऊर्जा उस दिशा में लगेगी। सप्तम भाव हमारे बिजनेस का भी होता है, तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो फिर आपका फोकस बिजनेस की ओर हो जाएगा और आप ज़्यादा ध्यान उसी दिशा में देने वाले हैं। दसम भाव के स्वामी भी बुध हैं। दसम भाव यूं भी कर्म का ही भाव होता है, पद प्रतिष्ठा का भाव होता है और मान सम्मान का भाव होता है और आपके सरकारी शासन सत्ता का भाव होता है। तो इन सारी चीज़ों से जोड़ देंगे आपको और इस महीने आप बहुत कर्मठ होके, यानी काम आपकी प्रायोरिटी में होने वाला है और आप काफ़ी भाग दौड़ इस महीने करने वाले हैं। पॉजिटिव ही होगा। और फिर यही जो उसके बाद नेक्स्ट जो ग्रह हैं हमारे शुक्र हैं, 5 तारीख को आपके राशि में यानी धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो शुक्र तो छठे भाव के स्वामी हैं, जो आपको सर्विस सेक्टर में अगर आप हैं, नौकरी की जगह में हैं, तो वहाँ आपको सुख सुविधा मिल सकती है, ज़्यादा लग्जरी आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या बॉस आपको आपके लिए कुछ सुविधाएं ज़्यादा जुटाएं, कुछ नए ऑफिस आपको मिल जाए, कुछ नई गाड़ियाँ आपको उपलब्ध हो जाएं, कुछ नए संसाधन आपके लिए उपलब्ध हो जाएं। और फिर यही शुक्र जो हैं आपके एकादश भाव के स्वामी भी हैं, तो मान सम्मान प्रसिद्धि के साथ ही ये आपको दोस्तों यारों के साथ में घूमने फिरने का प्रोग्राम भी देते हैं। समाज परिवार के साथ में आप घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती करेंगे, बड़े भाई बहनों के साथ में लाइफ को एंजॉय करेंगे, उस दिशा में अपनी ऊर्जा लगाएंगे। और काफ़ी हद तक इस महीने आप कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए यानी लाभ की प्राप्ति के लिए कुछ खर्चे आप कर सकते हैं, यानी उस दिशा में आप कुछ सोच सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। आपका रुझान लाभ प्राप्ति की ओर होगा। सूर्य जो कि आपके भाग्य के स्वामी हैं, तो वो 15 तारीख के बाद 16 तारीख को आपके राशि धनु राशि में ही आ जाएंगे। तो अग्नि तत्व की राशि है, अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो थोड़ा सा आपका बल बढ़ा हुआ रहेगा, ऊर्जा बढ़ी हुई रहेगी, थोड़ा सा गुस्सा भी बढ़ा हुआ रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि सूर्य आपके स्वाभिमान को बढ़ाएंगे, मान सम्मान प्रसिद्धि को बढ़ाएंगे, क्योंकि सूर्य मिल जाएंगे बुध के साथ में, और बुध और सूर्य मिलकर बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे, जो कि जीवन में एक प्रकार से एक राजयोग देता है। नाम प्रसिद्धि, पद प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें इस महीने आपको 15 तारीख के बाद प्रचुरता में मिल सकती है। और सूर्य यूं भी पिता के कारक हैं और शासन सत्ता के कारक हैं, राजनीतिक जो आपके अधिकारी होते हैं उनके कारक होते हैं। तो इन सब जगहों से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है। धन की बात करें तो शनि जो हैं वो आपके 2 भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके दूसरे भाव यानी धन भाव को। तो धन भाव में शनि अभी बैठे हुए भी हैं, तो शनि का वहाँ पे बैठना यही बताता है कि पैसा आपको थोड़ी मेहनत से आएगा, मशक्क़त करनी पड़ेगी दोस्तों, यहाँ से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि शनि बेसिकली कर्म के कारक हैं। आपको पता ही है कि नीचे तबके के, लेबर क्लास, गरीब, ये सब लोगों के कारक ग्रह शनि हैं। शनि दरिद्रता के कारक हैं, गरीबी के कारक हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। तो शनि जो है ना बहुत स्ट्रगल के बाद चीज़ों को देता है। तो अभी महीना 2 महीना जब तक शनि यहाँ पे हैं, आपके लिए थोड़ा सा धन वाला मामला जो है थोड़ा गड़बड़ है। लेकिन अगर आप मेहनत अगर अच्छी करते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं, अपने वाणी को बढ़िया ध्यान देते हैं, अपने काम धाम में, बैंकिंग सेक्टर में अगर आप जुड़े हैं, आप हीरे वगैरह के, सोने चांदी के अगर व्यापारी हैं, तो इन सब जगहों में आपको मेहनत पहले से ज़्यादा करना ही पड़ेगा, तभी आपको बेहतर रिजल्ट मिल पाएगा। अब फिर यही शनि आपके तीसरे भाव के स्वामी भी हैं, जो आपके साहस और पराक्रम का है, आपके एफर्ट का है, यानी आपके प्रयासों का है। अब शनि चूंकि वृद्ध ग्रह हैं, इसलिए वो हमको जीवन में एक आलस भी देते हैं। शनि बेसिकली आलस के कारक हैं, मतलब शनि आदमी को आलसी बनाते हैं, आपको काम धाम से रोकते हैं। जब आप कुछ करने जाएंगे ना तो आपको मन जो है एकदम से हटेगा, नहीं करता, यार कल करूँगा, परसों करूँगा, सुबह करूँगा, शाम करूँगा। ये अभी आपके साथ हो रहा होगा और होगा, अभी महीना 2 महीना और होगा, जब तक के शनि राशि चेंज नहीं कर लेते हैं।
क्योंकि शनि अपने से 12वें हैं, अभी तीसरे से 12वें दूसरे भाव में है, तो इसलिए अभी आपको इन सारी चीज़ों का बैड इफेक्ट आपको मिलेगा। और बैड इफेक्ट क्या है, आप अधिक मेहनत करेंगे तो शनि मेहनत के कारक हैं, सारी चीज़ें राइट हो जाएगी, यानी आप जितना करते थे उससे आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, बस फ़र्क सिर्फ इतना है। और दोनों चीज़ों से अच्छे रिजल्ट के लिए देखिए, शनि को वैसे बुरे तो नहीं है, लेकिन अगर आप साधते चलते हैं तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट भी प्राप्त हो सकते हैं। तो शनि को अगर आप तेल चढ़ाते हैं, शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके सरसों का तेल या तिल का तेल, और शनि की कुछ थोड़ी बहुत साधना करते हैं, ओम शनिचराय नमः पाठ कर लेते हैं या हनुमान जी की साधना कर लेते हैं, शनि मंदिर में जाके भगवान शनि का दर्शन ही कर लेते हैं, शनिवार के दिन व्रत उपास कर लेते हैं, भगवान शनि की पूजा अर्चना करते हैं, इन सब चीज़ों से शनि खुश हो जाएंगे और आपको अच्छे रिजल्ट की कामना की जा सकती है। चौथे भाव में गुरु हैं, तो मकान का सुख, वाहन का सुख, घर गृहस्थी का सुख आपको मिल रहा है और यूं ही मिलता रहेगा। मन काफ़ी प्रसन्न है, अभी पारिवारिक एटमॉस्फेयर आपके लिए अच्छा बना हुआ है, धार्मिक सोच विचार के साथ में चीज़ें चल रही है, और बृहस्पति ईश्वरीय मदद के कारक ग्रह हैं, तो किस्मत और भाग्य भी आपको साथ दे रहा है कि अगर आप मकान वगैरह कुछ बनाना चाहते हैं, गाड़ी वगैरह लेना चाहते हैं, इस महीने काफ़ी हद तक संभावना बनती है कि आप वाहन आदि कुछ नया परचेस कर सकते हैं, क्रय कर सकते हैं। और पंचम भाव की बात करें तो यहाँ बैठे हैं राहु। राहु पंचम भाव हमारे संतान का होता है, संतान के लिए भी यही ज़रूरी है कि वो थोड़ा मेडिटेशन करें, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग संतान के लग्न में राहु हो गए तो उन्हें वो भ्रमित कर सकते हैं, उन्हें परेशान कर सकते हैं। और आपके लिए ये है कि पंचम भाव, तो मैं लग्न से भी ज़्यादा महत्व मैं पंचम भाव को देता हूँ, क्योंकि पंचम भाव हमारा दिमाग होता है, हमारा खोपड़ी, हम क्या सोच रहे हैं हर वक्त जो हम सोचते हैं वो दिमाग हमारा पंचम भाव है। तो हम व्यक्तित्व के अनुसार तो हम कम जीते हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से हम ज़्यादा जीते हैं, क्योंकि कर्म तो हम वही करते हैं जो हमारे दिमाग में चलता है। अब पंचम भाव का वहाँ राहु, पंचम भाव में राहु का बैठना आपको भ्रमित कर सकता है, आपको भटका सकता है, एक से ज़्यादा विचार दे सकता है, अब विचारों में खोए रह सकते हैं, ये करूँ वो करूँ में लगे रह सकते हैं। एजुकेशन का भाव होता है, पंचम भाव शिक्षा का होता है, जो बच्चे पढ़ते हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या पढूं, ये विषय लूं कि ये विषय लूं, एग्ज़ाम दूं कि ना दूं, ये सारी चीज़ें घट सकती हो सकता है। मेडिटेशन एकमात्र उपाय है राहु के लिए, बहुत बढ़िया उपाय है। इसके अलावा अगर पूजा पाठ में आपकी श्रद्धा है तो आप माता स्वरूप की पूजा कर सकते हैं, माँ काली, माँ दुर्गा या माँ सरस्वती, किसी की भी पूजा करेंगे तो राहु क्योर हो जाता है। और अगर दान में यकीन करते हैं तो सूखा नारियल बहते जल में बहाना, अमावस्या के दिन स्पेशली, आप कभी भी बहा सकते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन अगर बहाते हैं तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। चाय कॉफ़ी का दान भी राहु का दान होता है। दोस्तों यारों को खूब चाय कॉफ़ी पिलाइए, राहु क्योर होते रहेंगे, क्योंकि राहु वैसे भी गोचर में कहीं ना कहीं तो होते ही हैं, किसी न किसी राशि में तो बैठते ही हैं, और वहाँ से फिर वो उन चीज़ों को लेकर चिंता परेशानी देते हैं। तो लाइफ टाइम चाय पिलाने का एक वो बना लीजिए कि चाय कॉफ़ी तो पिलाना ही है दोस्तों को, जितना चाय कॉफ़ी पिलाएंगे राहु आपके ठीक होते रहेंगे। अब बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव में आ गए हैं मंगल, पूरे महीने रहने वाले हैं। मंगल कराएं दंगल, मंगल साहस के कारक हैं, लड़ाई झगड़े के कारक हैं, एनर्जी के कारक हैं। नौकरी चाकरी में तो ये बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन फिर भी वर्क प्लेस पे थोड़ा सा सावधान रहें, वाद विवाद ना करें, लड़ाई झगड़े से बचें। और चूंकि छठा भाव यूँ भी कर्ज का होता है और लड़ाई झगड़े का, तो मंगल साहस देंगे और एक्शन देंगे, दोनों के कारक मंगल हैं। तो एक्शन किन चीज़ों के लिए देंगे, जो अभी तक सिर्फ गुस्सा आता था आप लड़ने निकल जाएंगे। कंट्रोल कीजिएगा, हनुमान जी की पूजा कीजिएगा तो मंगल ठीक होते हैं, मीठे के दान से मंगल ठीक होते हैं। और दूसरा, कर्ज के लिए आपको साहस दे सकते हैं, आप कर्ज लेके वाहन आदि का परचेज आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के कर्जे के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि पहले आप ये देख लें कि उतना कर्ज आप पटा सकेंगे कि नहीं, जो आपकी हद में है उतना ही लीजिएगा। सेल्फ कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हम बात एस्ट्रोलॉजी में जब भी करते हैं तो हम बात प्रारब्ध की कर रहे हैं, जिससे परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, लेकिन आपके कर्म बंधे हुए नहीं हैं, आपके कर्मों को एक ग्रह नहीं बांधते हैं, वो कर्म आपके हाथ में हमेशा रहते हैं और आप उन कर्मों को कर सकते हैं। लेकिन जब आप जागरूक रहेंगे, अवेयर रहेंगे, होशपूर्वक रहेंगे, आप चीज़ों को देखेंगे कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, आप तभी उन चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। इसलिए मेडिटेशन बहुत बहुत परम आवश्यक मैं मानता हूँ जीवन में जागरूक होने के लिए, ताकि आप प्रेजेंट में रहें और अच्छा बुरा अपना समझ सकें। अगले भाव में आते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव जो है
बुध की राशि है और वहाँ के स्वामी आपके लग्न में ही अभी बैठे हैं, तो ये तो तय है कि अभी जीवन साथी और आप दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस कर रहे होंगे और एक दूसरे के साथ होंगे। अभी ये समय स्पॉन्ड कर रहे होंगे और योजनाएं कुछ मिलजुल के आप लोगों की बन रही होगी। वैसे तो नॉर्मली आपकी जीवन साथी के साथ कम ही पटती होगी, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि बुध और गुरु आमने सामने की जो राशियाँ हैं वो शत्रु राशियाँ हैं। लेकिन फिर भी अभी फ़िलहाल समय अच्छा है, आप इस पल को एंजॉय कर सकते हैं। बिजनेस के लिए भी अच्छा समय है, आप अपनी ऊर्जा उस दिशा में लगाएंगे, फोकस करेंगे। स्पेशली बिजनेस जो ट्रेडिंग का जो बिजनेस अगर आप करते हैं, कुछ खरीदी बिक्री वाला काम, तो उसके लिए भी अभी बेहतर समय है। वाणी के माध्यम से भी आप अपने बिजनेस में कुछ बेहतर रिजल्ट आप लेके आ सकते हैं। अष्टम भाव की बात कर रहे हैं तो अष्टम भाव दुख तकलीफ पीड़ा का होता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमारे खोजने ढूंढने सीक्रेट रहस्य का होता है। अगर आप वैसा कोई काम नहीं करते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हैं, आप तांत्रिक नहीं हैं, आप वैज्ञानिक नहीं हैं, आप रिसर्चर नहीं हैं, आप कुछ खोजते ढूंढते नहीं हैं, आप ज़मीन के नीचे से कुछ नहीं ढूंढ रहे हैं, अंतरिक्ष ब्रह्मांड में कुछ नहीं ढूंढ रहे हैं, तब भी इस बात की पूरी संभावना होती है कि आप जो कुछ भी करते हैं उस काम में कुछ नवीनता जब ऐड करते हैं, तो उस नवीनता को ऐड करने के लिए आपको कुछ ढूंढना पड़ता है, कुछ खोजना पड़ता है, कुछ यहाँ वहाँ तलाशना पड़ता है। तो ये भी अगर आप शामिल कर लेते हैं, अपने कामों में कुछ नयापन लाते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हो या नौकरी करते हो, फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने कामों में जब कुछ नया जोड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ रिसर्च बेस्ड कुछ लाते हैं, तो ऑटोमेटिक फिर आपको उसके लिए कुछ ढूंढना पड़ेगा ना, कुछ नया कहाँ से आएगा, आप ढूंढेंगे। तो उसी ढूंढने और खोजने का भाव आठवां भाव है। जब आप कुछ ढूंढते हैं, कुछ खोजते हैं, तो आठवां भाव आपके एक्टिवेशन में रहता है, वो उसकी ऊर्जा आप यूज़ करते रहते हैं। जब आप ऐसा कुछ नहीं करते, केवल उस स्थिति में आठवां भाव आपके लिए दुख तकलीफ पीड़ा परेशानी का हो जाता है। अगर ऐसा आपको लगता है कि आपको ज़्यादा ही रुकावट, चिंता, बाधा, परेशानी आ रही है, तब आप बृहस्पति का उपाय कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति का यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है जो कि उसके फल को बढ़ाते हैं। तो बृहस्पति के लिए पीले कलर की चीज़ों का दान, पीले कपड़े, पीले फल, चने की दाल, मंदिर जाना, गुरुवार का व्रत रहना, ओम गुरुवाय नमः एक माला जाप करना, ये सब बृहस्पति को ठीक करता है। भाग्य के भाव की बात करें तो भाग्य के स्वामी सूर्य पहले 15 दिन आपके 12वें भाव में रहेंगे। जो लोग विदेश से जुड़ के काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जीवन में मान सम्मान, पैसा, प्रसिद्धि भी मिलेगा और वहाँ से शासन तंत्र है विदेशों में, वो आपके सपोर्ट में आपके लिए काम करेगा, आपकी मदद करेगा और आप वहाँ जो भी डॉक्यूमेंटेशन जो आप करना चाहते हैं या आपको किसी प्रकार की वहाँ पे हेल्प चाहिए, वो आपको मिल जाएगी। धार्मिक लंबी यात्राएं हो सकती है, विशेष तौर पे विदेशी धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं या अदर स्टेट में भी आप कर सकते हैं, लंबी यात्राएं जो होती है धर्म की। और इसके अलावा पिता को लेके थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पिता की सेहत में कुछ नरम गरम चीज़ें हो सकती है, उनका ध्यान रखिएगा। दशम भाव की बात करें तो मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे के स्वामी बुध हैं, बृहस्पति की यहाँ दृष्टि भी है, तो अभी तो आपका कर्म पे फोकस काफ़ी अच्छा बन रहा है। ईश्वरीय मदद यहाँ पे मिल रही है आपके अपने कामों में। आप चाहे जो कुछ भी करते हो, उस सारा काम हम यहाँ से देखते हैं। आप जो भी करेंगे उसमें आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, पद प्रतिष्ठा बनेगी और आप काम में सफलता प्राप्त करेंगे। अभी ऐसा समय चल रहा है, लेकिन बेहतर है कि आप गोल सेट करके अपने लक्ष्य की दिशा की ओर अग्रसर हो, तो जीवन बेहतर ढंग से काम करेगा। एकादश भाव यानी आपके लाभ प्राप्ति, इच्छा प्राप्ति का भाव, यहाँ इसको लेके आप थोड़े से मन में भी आपके कुछ निगेटिव अप्रोच हो सकता है, विशेष तौर पे दोस्तों यारों को लेके, सामाजिक जीवन को लेके, घर परिवार को लेके, बड़े भाई बहनों को लेके थोड़ी सी निराशा आप जीवन में महसूस कर रहे होंगे। अगर ऐसा है तो फिर आप गणेश जी की साधना जरूर करें, केतु के लिए मेडिटेशन करें और खट्टे मीठे फल दान करना अच्छा रहेगा, केतु को वो ठीक करता है। और अंत में बात करते हैं आपके 12वें भाव के खर्च के भाव की। तो पहले 15 दिन सूर्य हैं, तो कुछ सरकारी कामकाज बनाने में आपके कुछ पैसे खर्च हो सकते हैं और पिता के ऊपर, सूर्य पिता के कारक ग्रह हैं। और दूसरा बृहस्पति की दृष्टि है, तो कुछ पैसे धर्म कर्म के कामों में खर्च होंगे। मंदिर आदि बनाने में आप पैसे खर्च कर सकते हैं, ये घर में अच्छी पूजा पाठ आदि आप रख सकते हैं, पूजा पाठ करवा सकते हैं। और लोगों की हेल्प मदद करने में भी, क्योंकि बृहस्पति शुभ ग्रह है ना, तो पैसे शुभ कामों में ही खर्च करवाते हैं। तो आप कुछ पैसे आप लोगों की हेल्प करने में, मदद करने में भी आप
खर्च कर सकते हैं। आपके लिए महीना शुभ हो, सफल हो, इसी कामना के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो पे। जय हिंद।